Do you know what is the honeybee doing right now? It is collecting the pollen grains, नेक्टर. आपने कभी नोटिस किया होगा हनी बीज फ्लावर के अराउंड या तो 8 के शेप में डांस करती हुई नज़र आएंगी विच इज़ नोन एज द वैगल डांस, या फिर राउंड राउंड घूमती हुई नज़र आएंगी विच इज़ नोन एज द राउंड डांस. ये डांस शो करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द घर ऑफ द हनी बी विच इज़ नोन एज अपियरी. नाउ अपियरी एक बॉक्स जिधर अपना ये बीहाइव बनाती है, और इस अपियरी में जो ग्रुप ऑफ हनी बीज रहती है वो 3 कास्ट में डिवाइड की जाती है. वन इज़ द वर्कर हनी बीज जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है. सेकेंड इज़ द ड्रोन जो कि सिंगल एक उसमें ग्रुप में होता है. एंड वन इज़ द रानी मक्खी और द क्वीन बी. नाउ जो वर्कर्स है इनका काम क्या होता है? वर्कर बीज का कलेक्शन ऑफ द नेक्टर, पॉलन ग्रेन्स, वाटर, ये सब कलेक्ट करती है और छत्ते की साफ़ सफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. बट द ड्रोन विच इज़ द मेल मेंबर, इट्स वर्क इज़ जस्ट टू कॉपुलेट विद द क्वीन हनी बी, और कॉपुलेशन के बाद इट डाइज. वेयर एज द जो रानी मक्खी है इट लुक्स आफ्टर द होल ग्रुप ऑफ द हनी बीज एज वेल एज उनका काम रॉयल जेली बनाना होता है और उसी पे ये फीड करती है. एक्चुअली होता क्या है, जो एग्स बी वैक्स के ऊपर निर्भर करते हैं वो तो चेंज करते हैं इनटू द वर्कर बीज, वेयर एज जो एग पर्टिकुलर एग रॉयल जेली के ऊपर फीड करता है वो रानी मक्खी बनता है, राइट. लेकिन जो ड्रोन होता है मेल मेंबर, ये पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होता है. मतलब जैसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मैंने आपको बताया था कि अनफर्टिलाइज, बिना फर्टिलाइजेशन के जो ओव्यूला चेंज हो जाता है किसमें, इन द फ्रूट, वैसे ही यहाँ पर जो एग अनफर्टिलाइज्ड, बिना फर्टिलाइजेशन के हनी बीज में तब्दील होता है उस पर्टिकुलर हनी बी को हम ड्रोन बोलते हैं.